आज हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल निर्गुण संत काव्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप सबके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो छात्रों देखिए, पहला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। वेदों में, महाभारत में, पुराणों में, श्वेताश्वेतर उपनिषद में। तो छात्रों, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वेतर उपनिषद में। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के उदय की पूर्व पीठिका के रूप में यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो छात्रों, ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो भक्ति काल के उदय के संबंध में यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं छात्रों। तीसरा प्रश्न है, भक्ति काल का सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहा है? भक्ति काल को सबसे पहले किसने स्वर्ण युग कहा है? तो देखिए, भक्ति काल को सबसे पहले स्वर्ण युग कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन यह विद्वान सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है या स्वर्ण काल कहा है। चौथे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न है, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में हुए थे? रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में हुए थे? तो रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में हुए थे। किसकी परंपरा में? रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में हुए थे। पांचवा प्रश्न है, रामानंद किसके शिष्य थे? रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानंद राघवानंद के शिष्य थे। रामानंद किसके शिष्य थे? रामानंद राघवानंद के शिष्य थे। छठा प्रश्न देखिए, रामानंद किस निर्गुण संत कवि के गुरु थे? रामानंद किस निर्गुण संत कवि के गुरु थे? तो ये प्रसिद्ध है, तुलसीदास, सूरदास, जयसी, कबीर। इसमें कबीरदास रामानंद कबीरदास के गुरु थे, क्योंकि रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर प्रमुख शिष्य थे उनके। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 7वां प्रश्न है, रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो देखिए, रामावत संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी की थी? रामावत संप्रदाय की, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय के आचार्य दूसरे हैं, वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य जी हैं, तो इसलिए रामावत संप्रदाय के रामानंद ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है? ध्यान से सुनिए, किस विद्वान ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा है? 4 ऑप्शन हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, भाषा का डिक्टेटर कहने वाले कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास की भाषा को क्या कहते हैं? ये भाषा के डिक्टेटर थे, अर्थात तानाशाह थे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं।
कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? तो साखी, सबद, कबीरवाणी, बीजक। तो देखिए, कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन बीजक से हुआ। कहाँ हुआ है? बीजक में हुआ है। अगले प्रश्न पर चलिए। कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? प्रश्न है, कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? तो देखिए, अकबर, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, शाहजहां। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? कबीरदास सिकंदर लोदी। ध्यान दीजिए, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगले प्रश्न पर, 11वें प्रश्न पर देखिए, प्रश्न है, कबीर के संबंध में कौन सा कथन, कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पहला है, कबीर परचयी के लेखक अनंत दास जी हैं। कबीर परचयी के लेखक कौन हैं? अनंत दास जी हैं। तो ये सही है। दूसरा है, कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय धर्मदास को जाता है। ये भी सही है। तीसरा है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु अर्जुन देव हैं। तो ये गलत है, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक अर्जुन देव नहीं है, बल्कि गुरु गोविंद सिंह हैं। चौथा प्रश्न है, चौथा ऑप्शन है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना संत जम्भनाथ ने की थी। ये भी सही है। तो इसमें देखिए, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। 12वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, कबीरदास के बाद उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन में है मलूकदास, धर्मदास, पीपा, कमाल। तो कबीरदास के बाद उनकी गद्दी किसको प्राप्त हुई है? धर्मदास। धर्मदास ये बहुत कबीर के प्रिय शिष्य थे, और कबीरदास के पुत्र का नाम था कमाल। कबीरदास के पुत्र का नाम क्या था? कमाल। और इनके शिष्य कौन थे कबीरदास के? धर्मदास। धर्मदास ही कबीरदास के बाद उनकी गद्दी को संभाले हैं। अगला 13वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के आविर्भाव का क्षेत्र था। भक्ति आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो 4 ऑप्शन है, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। तो भक्ति आंदोलन का आविर्भाव दक्षिण भारत से होता है। कहाँ से होता है? दक्षिण भारत से। नोट करिए प्रश्न को, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भक्ति आंदोलन का आविर्भाव कहाँ से होता है? दक्षिण भारत से। अगला 14वें प्रश्न पर आइए। ये प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था। भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? देखिए, जाति प्रथा को आघात पहुंचाना, मठों की स्थापना करना, हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करना, मानव मूल्यों की स्थापना करना। 4 ऑप्शन है। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रमुख लक्ष्य था, मानव मूल्यों की स्थापना करना। जब मानव मूल्य रहेगा तभी मानवता का विकास होगा। तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? मानव मूल्यों की स्थापना करना। 15वें प्रश्न पर आइए। हिंदी संत काव्य में हंस प्रतीक है। हिंदी संत काव्य में हंस प्रतीक है। सूर्य चंद्र आत्मा हठयोग। हिंदी संत काव्य में हंस प्रतीक है किसका? आत्मा का। ध्यान दीजिए, हिंदी संत काव्य में हंस प्रतीक है किसका? आत्मा का। 16वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। अवतार में विश्वास, ईश्वरीय लीला गायन, अहंकार का त्याग, जाति प्रथा का निषेध। तो देखिए, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग। कबीर साहब ने कहा था, क्या कहा था? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो देखिए, जब अहंकार आप त्याग देंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, अहंकार नहीं होना चाहिए, मन पवित्र हो जाना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखिए, तुलसी, सूर, कबीर, जितने भी भक्तिकालीन कवि हैं, सब अहंकार को त्यागने की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? आलवार वैष्णवों की संख्या कुल कितनी थी? 9, 10, 11, 12। तो आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी? 12 थी। ध्यान दीजिए, आलवार वैष्णवों की संख्या कुल कितनी थी? 12 थी। अगले 98वें प्रश्न पर आइए। राम भक्ति के अंतर्गत बैरागी दल का संगठन करने वाले कौन थे? राम भक्ति के अंतर्गत बैरागी दल का संगठन किसने किया था? 4 ऑप्शन हैं, तुलसीदास, रामानंद, कबीरदास, रैदास। तो देखिए, बैरागी दल का संगठन करने वाले बड़े प्रसिद्ध रामानंद जी थे। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा जाता है। रामानंद ने सभी जातियों को अपना शिष्य बनाया था। इसीलिए रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। अगले प्रश्न पर चलिए। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? निर्गुण, सगुण, निर्गुण सगुण, नाथ पंथ। ध्यान दीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नामदेव का संबंध निर्गुण सगुण दोनों से है। नामदेव का संबंध निर्गुण सगुण दोनों से है। अगला देखिए, अगले प्रश्न पर, सतगुरु सवान को सगा सोधी सई न दात। सतगुरु सवान को सगा सोधी दई सई न दात। पंक्ति किस कवि की है? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, कबीर, जायसी, तुलसी, मलुकदास। तो ये पंक्ति है कबीरदास की। ध्यान दीजिए, परीक्षा में ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संत काव्यधारा में प्रथम कवि किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल संत काव्यधारा में या निर्गुण ज्ञानाश्रयी में प्रथम कवि किसको माना है, किसको स्थान दिया है? देखिए, रामानंद, कबीरदास, नामदेव, रैदास। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल निर्गुण धारा या संत काव्यधारा ज्ञानाश्रयी के प्रथम कवि के रूप में कबीरदास को स्वीकार किया है। कबीरदास निर्गुण धारा के पहले कवि हैं, पहले संत हैं, क्योंकि भक्ति काल या भक्ति आंदोलन के प्रवेश द्वार पर खड़े होने वाले यही कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले कवि थे। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? देखिए, तो भक्ति काल का यह कवि, यह भक्त बहुत ही प्रसिद्ध है और सामान्य जनता में गौरव का भाव जगाने वाला एक कवि कौन सा है? कबीरदास। कबीरदास ये महान कवि थे। इन्होंने ही आम जनता में गौरव का भाव जगाया और इन्होंने स्वाभिमान, कह सकते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए रास्ता सरल कर दिया। और उनकी भक्ति कैसी थी? बहुत ही सरल भक्ति। इन्होंने क्या किया? ज्ञान से दंभ को निकाल दिया, भक्ति से वाहचार को निकाल दिया और इन्होंने हठ योग से हठ को निकाल दिया। इसीलिए कबीरदास की भक्ति कैसे हो गई? सरल भक्ति। इन्होंने मंदिरवाद, पोथीवाद सबका विरोध करते हुए निम्न श्रेणी के जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा? ध्यान दीजिए, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? 4 ऑप्शन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु। देखिए, तो कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी कहने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहने वाले
आलोचक कौन हैं? ध्यान दीजिए प्रश्न पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानाश्रयी शाखा, ध्यान दीजिए, ज्ञान निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा कहने वाले आलोचक कौन हैं? 4 ऑप्शन: हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, गणपत चंद्रगुप्त और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसने कहा है? ज्ञानाश्रयी शाखा कहने वाला कौन सा आलोचक है? ध्यान दीजिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम दिया है। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किस विद्वान का है? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो देखिए, यह कथन किसका है? प्रसिद्ध आलोचना के क्षेत्र के प्रतिमान ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर दास के संबंध में यह कथन या पंक्ति किसकी है? तो ध्यान दीजिए, यह कहने वाले कौन हैं? आचार्य 4 ऑप्शन: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। देखिए, ये भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। इसकी पहचान करने वाले कौन विद्वान हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देखिए, कबीर की प्रशंसा करते भी हैं, न चाहते हुए भी कबीर की प्रशंसा करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिका की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो देखिए, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिका की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन 4 ऑप्शन: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आचार्य शुक्ल जहाँ जहाँ प्रश्न खड़ा करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के संबंध में खड़े होकर उनको जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। इसीलिए कबीर की प्रशंसक में या कबीर की सही समीक्षा करने में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सिद्धहस्त हैं और इसीलिए कबीर पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कबीर नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक समीक्षा पुस्तक लिख डाली है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांतों को मानता है। वह कवि कौन है? तो ध्यान दीजिए, आप भक्ति काल में पहचानिए ऐसा कवि कौन है जो अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांतों को मानता है। तो मानने वाला कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जयसी। तो इसमें ऐसा कौन सा कवि है? पहचानिए आप लोग। तो वो कवि कौन है? कबीरदास। ध्यान दीजिए, परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
भक्ति काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का उदय इस्लामी आक्रमण को माना है, ये सत्य है, सही है। शुक्ल जी भक्ति काल का उदय इस्लामी आक्रमण से संबंध मानते हैं। दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास को मानते हैं भक्ति काल के उदय के संबंध में, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन को माना है, यह भी सही है। तो कह सकते हैं तीनों अर्थात उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं आपके। अगला प्रश्न है इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिए। मीराबाई रैदास की शिष्या थी। मीराबाई किसकी शिष्या थी? रैदास की, सही है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों कौन कौन? संतदास और जगन्दास, ध्यान दीजिए नाम पर, संतदास और जगन्दास ने हरडे वाणी किसके नाम से? हरडे वाणी नाम से किया था और कालांतर में अर्थात बाद में रज्जब ने इसका संपादन अंगबधू नाम से किया, ये भी आपका सही है। तीसरा है निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक सुशिक्षित थे। तो ध्यान दीजिए निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सबसे अधिक पढ़े लिखे थे और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? सुंदर विलास। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, अर्थात आप कह सकते हैं सभी सही हैं, सत्य हैं। आगे 31वां में देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दीजिए आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले दो संत कवियों महाराष्ट्र के नामदेव और पंजाब के गुरु नानक ने हिंदी में रचनाएं की हैं, सही है। दूसरा है नामदेव पहले सगुणोपासक थे, बाद में ज्ञान देव के प्रभाव के कारण नाथ पंथ में आए। किसके प्रभाव के कारण? ज्ञान देव, ध्यान दीजिएगा ये भी सही है। तीसरा है सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक जी हैं, सही है। अर्थात कह सकते हैं सब सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। आइए आप 32 प्रश्न में, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। कौन है? रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को प्राप्त है। अगला 33 नंबर प्रश्न पर आइए। अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था? अद्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया था? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। कौन है? अद्वैतवाद का प्रवर्तन करने वाले कौन से हैं? तो आप बताइए। शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर 34 नंबर पर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है, सही है। जीव और ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है, यह आपका सही है। दूसरा है शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सत्य माना है, यह भी सही है। तीसरा है शंकराचार्य ने 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की थी, सही है। ध्यान दीजिए 10 नामी संप्रदाय किसने किया था? शंकराचार्य ने। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, अर्थात सभी सही हैं। 35 नंबर प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, सही है। विशिष्टाद्वैतवाद को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, सही है। ध्यान दीजिए विशिष्टाद्वैतवाद को क्या कहा जाता है? श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, ये भी आपका सही है।
तो कह सकते हैं सभी, उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं आपके। 36 नंबर प्रश्न पर आइए। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। तो कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहने वाले कौन विद्वान हैं? बड़े प्रसिद्ध विद्वान है श्याम सुंदर दास, जो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। श्याम सुंदर दास, इन्हीं ने कबीर की भाषा को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। आगे देखिए, तुलसीदास ने जहां राम राज्य की कल्पना की थी, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, तुलसीदास ने जहां राम राज्य की कल्पना की थी, कबीर ने अमर देश या अमर देशवा, जायसी ने सिंघल द्वीप, सूरदास ने गोकुल, तो रैदास ने किसकी कल्पना की थी? 4 ऑप्शन है, बेगमपुरा, आकाश, शून्य, महाराजपुरा। देखिए, जिस प्रकार तुलसीदास ने राम राज्य की कल्पना की, कबीर दास ने अमर देशवा की कल्पना की, जायसी ने सिंघल द्वीप की कल्पना की, सूरदास ने गोकुल की थी, उसी प्रकार रैदास ने बेगमपुरा की कल्पना की थी। अगले प्रश्न पर आइए। संत कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सही नहीं है? देखिए, संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थान कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है? तो देखिए, ध्यान दीजिए, संत कवियों में संत कबीर मगहर से संबंधित थे, क्योंकि मगहर में इन्होंने अपने प्राण को त्यागा था। दादू दयाल भराने से संबंधित है। भराने कहाँ है? राजस्थान में, सही है। और सुंदरदास देखिए सांगानेर से संबंधित है, ये भी राजस्थान में है। सुंदरदास सांगानेर से संबंधित थे। आगे देखिए, जम्बनाथ दिया है द्वारका का। जम्बनाथ कहाँ दिया है? द्वारका। तो ये आपका गलत है, क्योंकि जम्बनाथ इनका समाधि स्थल कहाँ है? जम्बनाथ का समाधि स्थल है संभराथल में इनका समाधि स्थल है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, संभराथल में। ठीक है। और जम्बनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी थे। जम्बनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। तो इस प्रकार ये इसको दिमाग में आप लोग रख लीजिए। संत कबीर की समाधि स्थल कहाँ है? मगहर में। दादू दयाल का कहाँ है? भराने में। सुंदरदास का सांगानेर में। और जम्बनाथ का द्वारका नहीं है, संभराथल में है इनका समाधि स्थल। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। संत काव्य या निर्गुण धारा के प्रथम कवि के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। अर्थात राम कुमार वर्मा निर्गुण धारा के प्रथम कवि के रूप में किसको स्वीकार करते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीरदास, रैदास, नामदेव, सुंदरदास। तो राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं? नामदेव को। किसको मानते हैं? नामदेव को निर्गुण धारा का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करने वाले कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगले 40वें नंबर पर आइए। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम देने वाले विद्वान। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? तो देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम देने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सही है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, ये भी ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम दिए हैं। परशुराम चतुर्वेदी, ये भी ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहते हैं। अर्थात उपर्युक्त सभी ने ज्ञानाश्रयी शाखा को क्या नाम दिया? संत काव्य नाम दिया। अगले प्रश्न पर आइए, 41वें नंबर। निम्नलिखित में संत काव्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में संत काव्य की विशेषता नहीं है। सतगुरु का महत्व एवं माया का विरोध। देखिए, सतगुरु का महत्व एवं माया का विरोध, यह संत काव्य की विशेषता है। नोट करिए इसको।
दूसरा, आत्मविश्वास एवं आडंबरों का विरोध, ये भी विशेषता है क्योंकि सभी संतों में आत्मविश्वास था और आडंबरों का विरोध किए हैं। तीसरा ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था का समर्थन, तो ये गलत है क्योंकि वर्ण व्यवस्था का समर्थन किसी संत ने नहीं किया। चौथा ऑप्शन है निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, तो ये भी सही है क्योंकि सभी संत क्या निर्गुण ब्रह्म की कल्पना करते थे और निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे। तो देखिए तीसरा ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किए बल्कि इसका विरोध किए हैं। आगे 42वें नंबर पर आइए। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह कथन किस विद्वान का है? तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय। तो भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है कहने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। आइए 43वें प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। जॉर्ज ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास। यह सही है क्योंकि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले सर्वप्रथम है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरे नंबर पर है श्याम सुंदर दास। ये सही है। दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल लोक जागरण है। भक्ति काल लोक जागरण है, यह कहने वाले विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है भक्ति काल लोक जागरण काल है। भक्ति काल लोक जागरण काल है, यह कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगले 44वें नंबर पर आइए। प्रश्न है हिंदू अंधा तुर्को काना। हिंदू अंधा तुर्को काना, दुओ से ज्ञानी सयाना। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीख। यह पंक्ति किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कहने वाले कौन थे? नामदेव। नामदेव की पंक्ति है, ये बहुत प्रसिद्ध है। कबीर की नहीं है, रामानंद की नहीं है, मलूकदास की नहीं है। यह पंक्ति कहने वाले कौन है? नामदेव। नामदेव ने ही कहा था हिंदू अंधा तुर्को काना, दुओ से ज्ञानी सयाना। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीख। ये पंक्ति नामदेव ने कही है। अगले 45वें नंबर पर आइए। रैदास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रैदास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए रैदास की पत्नी का नाम लोना था। सही है। रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति रैदास की है। तो इसलिए साथियों ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। उपरयुक्त सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अगले हम लोग 46वें प्रश्न पर आते हैं। दादू दयाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दादू का मूल नाम दाऊद है। सही है। दादू के 52 शिष्य थे। यह भी सही है। दादू के पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय, ध्यान दीजिए, दादू के पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। यह भी सही है। इसलिए ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी, अर्थात तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। आइए 47 प्रश्न पर। रज्जब तय गज्जब किया, ध्यान दीजिए, रज्जब तय गज्जब किया, सिर बांधा मोर, आया था हरिभजन को, करा नरक को बैर। पंक्ति किसकी है? तो देखिए आप इस ऑप्शन 4 है रज्जब, मलूकदास, रैदास, दादू। तो ध्यान दीजिए किसका कथन है? रज्जब तय गज्जब किया। अब रज्जब समझकर आप रज्जब को मत मारिए, गलत है। रज्जब की नहीं है, मलूकदास की भी नहीं है, रैदास की भी नहीं है। तो कौन बचते हैं? दादू। यह पंक्ति किसकी है? दादू की पंक्ति है। रज्जब तय गज्जब किया, सिर बांधा मोर, यह पंक्ति किसकी है? दादू की। अगले प्रश्न पर आइए। इसमें से मलूकदास की कौन सी रचना नहीं है? ध्यान दीजिए, इसमें से मलूकदास की कौन सी रचना नहीं है?
तो ज्ञान बोध ये मलूकदास की रचना है। रतन खान ये भी मलूकदास की रचना है। और सबबंगी ये मलूकदास की रचना नहीं है। मलूकदास की रचना सबबंगी नहीं है। सबबंगी किसकी रचना है? सबबंगी रचना है रज्जब की। सबबंगी किसकी रचना है? रज्जब की। ध्यान दीजिए, सबबंगी किसकी रचना है? रज्जब की। और रज्जब की ये बड़ी प्रसिद्ध रचना है। 12 खड़ी ये भी मलूकदास की रचना है। तो देखिए, ज्ञान बोध, रतन खान, 12 खड़ी मलूकदास की रचना है। सबबंगी किसकी रचना है? रज्जब की रचना है। अगले 49 प्रश्न पर देखिए, नानक जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गुरु नानक जी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नानक जी के लक्ष्मी चंद और श्री चंद नानक के पुत्र थे, सही है। जपू जी, असा दीवार, रहीरास और सोहिला ये नानक जी की रचनाएं हैं, यह भी सही है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, ये भी सही है। अर्थात उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अब आपका अंतिम और 50वां प्रश्न आ रहा है। देखिए प्रश्न क्या है? कबीरदास के राम रामानंद के राम नहीं है। कबीरदास के राम रामानंद के राम नहीं है। सही, ये क्या है? सही है, क्योंकि कबीरदास के राम उनके अपने राम हैं। रमनते इति रामः, जो सब में रमण कर सके। अर्थात कबीर के राम अवतारी नहीं है, निर्गुण है वो। दूसरा देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक कबीर में कबीरदास को बुनकर जाति बताया है। कबीरदास को क्या बताया है? बुनकर जाति बताया है। ये भी सही है आपका। अगला, कबीरदास की साखी दोहों में है, रामायणी और शबद ब्रज भाषा में है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कई बार आया है। रामायणी और शबद किस में है? ब्रज भाषा में। साखी किस में है? दोहों में। तो आपका ये भी प्रश्न क्या है? सही है। अर्थात ऑप्शन 4, चौथा नंबर, उपर्युक्त सभी कबीर के संबंध में ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।